हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ग्रेड 11 बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर समझा रही हूँ, किंगडम मोनेरा। तो इस किंगडम मोनेरा में आपको याद रखना है, मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते जाऊँगी जो आपको याद रखना है। तो मोनेरा किंगडम में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही है। कौन ऑर्गेनिजम्स हैं? ओनली बैक्टीरियाज, और कोई ऑर्गेनिज्म मोनेरा में नहीं है। तो बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ही पहले से इस अर्थ पे प्रेजेंट है। जब अर्थ बन रही थी तब से बैक्टीरिया इस अर्थ पर है। तो ये वो प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का है, उसको क्या बोलेंगे? मोनेरा। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर्स मतलब अकेले, सिर्फ वही है और कोई भी ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप में नहीं है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म। एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा। बैक्टीरिया जो है इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की कंपैरिजन में। तो बैक्टीरिया क्योंकि साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, तो थोड़ी सी मिट्टी ले लो या थोड़ा सा कुछ भी सैंपल ले लो, उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हमको मिल जाते हैं। तो बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं, मिट्टी में, पानी में, प्लांट्स की बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर, सब जगह पे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, एक हार्मफुल और एक यूज़फुल, मतलब जो हार्मफुल नहीं है वो। तो हार्मफुल जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, और जो हार्मफुल नहीं होते हैं वो भी बहुत सारे क्वांटिटी में हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। थोड़ी सी मिट्टी ले लो, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। वो एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट का क्या मतलब है? वो जगह जहाँ पे या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, या बहुत ज़्यादा एसिडिक हो। कोई सॉइल है जो एसिडिक हो गई है उसके अंदर, कोई सॉइल है जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो गई है उसके अंदर भी मिलते हैं। उस टाइप के एनवायरनमेंट को बोलेंगे एक्सट्रीम हैबिटेट। तो एक्सट्रीम हैबिटेट में दूसरे कोई प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, पर ओनली और ओनली बैक्टीरिया ही ग्रो कर पाते हैं। तो ऐसी एक्सट्रीम हैबिटेट्स कौन कौन सी हैं? यहाँ पे एग्जांपल दिए, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। जहाँ पे बहुत बाकी कोई एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स जी नहीं पाते, ऐसी जगह पे भी बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। तो ये दूसरा, तो फर्स्ट पॉइंट हमको क्या समझना है कि बैक्टीरिया, मोनेरा जो किंगडम है उसमें सिर्फ बैक्टीरिया है। सेकंड, दे आर फाउंड एवरीवेयर। थर्ड, दे कैन लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। और फोर्थ है, दे कैन लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या है? पैरासाइट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है और अपना न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन जो है सारा, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उसको मिलता है। खुद वो कहीं ढूंढने नहीं जाता है न्यूट्रिशन, अपने आप उसकी बॉडी में से वो न्यूट्रिशन सक कर लेता है। तो इस तरह के का जो न्यूट्रिशन फॉर्म है उसको बोलेंगे पैरासाइट्स। तो मोनेरा जो बैक्टीरिया है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एज अ पैरासाइट भी रहते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप मतलब उनका जो आउटर शेप है कैसा है, वो उसके बेस पे उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो अब ये बैक्टीरिया जो है बहुत ही सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है, यूनिसेल्यूलर है, मतलब एक ही सेल होता है। तो इसलिए उनका जो आउटर शेप है वो वेरी होता है। तो उसके बेस पे उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट ग्रुप है स्फेरिकल कोकाई, सेकेंड ग्रुप हुआ बैसिलस, रॉड शेप, थर्ड ग्रुप हुआ विब्रियो, और फोर्थ ग्रुप हुआ स्पाइरेलियम स्पाइरेला।
तो फर्स्ट इज कोकस, सेकेंड इज बैसिलस, थर्ड इज विब्रियम, फोर्थ इज स्पाइरल। तो उनका शेप भी ऐसा ही है, कोकाई का राउंड है, रॉड शेप जैसा है, विब्रियम का कॉमा जैसा है और स्पाइरल का स्पाइरल जैसा। तो इस तरीके से ये देख लीजिए, यहाँ पे ये शेप आपको दिखाए हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स का 4 ग्रुप में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर शेप। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। उनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, पर उनका जो मेटाबॉलिज्म है, जो जिस टाइप का खाना खाते हैं, वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स है। उनकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, कंपेयर टू दूसरे ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो बैक्टीरिया में क्या है, मेटाबॉलिज्म की बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब वो बहुत अलग अलग तरीके के जो अवेलेबल फूड मटेरियल है उसको यूज़ करके अपनी बॉडी में से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम सिर्फ प्लांट पार्ट्स खा सकते हैं, एनिमल्स के पार्ट्स खा सकते हैं, पर बैक्टीरिया जो है वो जैसे ट्री का बार्क हुआ, लिग्निन हुआ, उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे जो टफ मटेरियल होते हैं जिसको कोई नहीं खा पाता है, वैसे टाइप के मटेरियल में से भी ये जो है अपना मेटाबॉलिज्म करके, उनको ब्रेक करके अपना न्यूट्रिशन खा सकते हैं। तो दे हैव एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सिंपल है और उनमें बहुत सारी वैरायटी है, इसलिए उनका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत सारी जगह से ले सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कोई बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स। इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स मतलब क्या, मतलब जो रॉ सब्सट्रेट होते हैं, जो ऑर्गेनिक मतलब वो सब्सट्रेट जो लिविंग बीइंग की बॉडी में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब जो एटम्स होते हैं, जो जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब जो हुआ वो इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट हुआ, उसको यूज़ करके दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक का ये समझते हैं मतलब। फोटोसिंथेटिक मतलब उनका जो सोर्स ऑफ ऑटोट्रॉफ मतलब फोटोसिंथेसिस है वो लाइट है, सन की लाइट से वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस शुरू होता है उनकी बॉडी में। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब जो उनका फोटोसिंथेसिस करने का जो प्रोसेस है वो जो है वो केमिकल्स में से वो अपना खाने का खुद बना लेते हैं, इसलिए उनको बोले हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। उनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, दूसरे केमिकल्स में से अपने लिए खुद खाना बना सकते हैं। तो इसलिए ये 2 डिफरेंट टाइप्स हुए उनके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब जो दूसरे का रेडीमेड खाना खाते हैं, जैसे एनिमल्स हुए वो हम सब हेट्रोट्रॉफ्स हुए, हम रेडीमेड प्लांट है, एनिमल्स है वो खा लेते हैं। तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, एनिमल्स का हेट्रोट्रॉफ, लेकिन प्लांट्स जो है उनका क्या हुआ, ऑटोट्रॉफ। तो कुछ बैक्टीरिया जो है हेट्रोट्रॉफ्स हुए। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे, उनकी बॉडी में से न्यूट्रिशन लेंगे, या कोई मर गया है, डेड बॉडी है, उसमें से वो अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो अब ये जो बैक्टीरिया का ग्रुप है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया मतलब प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स उनको बोलेंगे आर्कीबैक्टीरिया, प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव ये हुए।
These bacteria are special since they live in most of the harsh habitats. मतलब जब अर्थ बन रही थी तब से ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो इसलिए ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलेंगे आपको? ओनली एंड ओनली हार्श हैबिटेट्स में। जैसे एक्सट्रीम, मैंने पहले समझा, जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी वाली एरिया में, बहुत ही ज़्यादा गर्म एरिया में, थर्मो एसिडोफाइलिक मतलब बहुत गर्म और बहुत एसिडिक टाइप की एरिया में, मार्शी एरियाज जहाँ पे बहुत ही दलदल जैसा होता है, उसमें मिलेंगे मिथेनोजेंस। सो आर्कीबैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो आर्कीबैक्टीरिया में क्या अलग होता है? उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर, जो उनको हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये जो हुए वो आर्कीबैक्टीरिया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट in the gut of several ruminant animals such as cow, buffaloes, and they are responsible for production of methane gas from the dung of the animals. तो मिथेनोजेंस जो हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? दूसरी जगह पे, काउज और बफेलोज की गट में, उनके स्टमक में। तो इसलिए उनका जो डंग होता है उसमें से बायोगैस भी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अभी पाए जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। इनको ट्रू बैक्टीरिया बोला है क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे? सिर्फ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। दे आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनका सेल वॉल बहुत रिजिड है और मोटाइल होते हैं। जो मोटाइल होते हैं उनके पास क्या होता है? फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम कैसा होता है? तो एक यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर था वो उसको बोलेंगे हम फ्लैजिलम। ये जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिलम है, जो कि ऐसे स्पिन होता है और ऑर्गेनिजम्स को आगे मूव करने में हेल्प करता है। तो उनके में दो चीज़ होती है, सेल वॉल और फ्लैजिलम। जो मूव करेंगे उनके पास फ्लैजिलम होगा। द साइनोबैक्टीरिया एक फर्स्ट ग्रुप है इसमें, साइनोबैक्टीरिया। क्या है इसका एग्जाम्पल? ब्लू ग्रीन अलगे। इनके अंदर क्या है? क्लोरोफिल ए, और वो कैसे हैं? ग्रीन प्लांट्स के जैसे हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो बैक्टीरिया के ग्रुप में, यू बैक्टीरिया के ग्रुप में फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है साइनोबैक्टीरिया। उनका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन अलगे और वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, ग्रीन प्लांट्स के जैसे अपना खुद खाना बना लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? आर यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल, कॉलोनियल और फिलामेंटस मतलब इस तरीके से एक सेल दूसरे सेल से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलेंगे कॉलोनियल और फिलामेंटस। एक फिलामेंट के जैसे लंबी लाइन बना के रहते हैं। फ्रेश वाटर और मराइन और टेरेस्ट्रियल आर्गे, फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, सी वाटर में भी रहेंगे और लैंड पर भी ये पाए जाते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। जिलेटिनस शीथ मतलब एक स्टिकी सी लेयर होती है उनके अराउंड, उसको बोलेंगे जिलेटिनस शीथ। They often form blooms in polluted water bodies. जहाँ पे बहुत सारा कचरा होगा या बहुत सारी चीज़ें केमिकल्स होंगे, वहाँ पे ये ग्रो हो जाते हैं। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. तो यहाँ पे ये देखो, ये heterocyst cells हैं, ये क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। वो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? तो वो ऑर्गेनिजम्स जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं वो है नॉस्टॉक और एनाबेना। ये दोनों उसके एग्जाम्पल हैं, किसके? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब ये क्या करेंगे? मैंने जैसे समझाया पहले, ये केमिकल्स में से खुद अपना खाना बना लेंगे। तो these bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and are use the release energy for the ATP production. तो nitrates में से अपने लिए एनर्जी या न्यूट्रिशन निकाल लेते हैं। और क्या बनाएंगे? ATP। ATP से क्या मिलता है? एनर्जी। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. तो सॉइल में
इनका जो प्रेजेंस है वो बनाए रखने के लिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक कैटेगरी आती है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में 3 कैटेगरी हुई, साइनोबैक्टीरिया जिसमें है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा के ग्रुप आया हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कैसे हैं? जो खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं, दूसरे का रेडीमेड खाना अपने लिए ले लेते हैं, न्यूट्रिशन अपने लिए ले लेते हैं। मोस्ट एबंडेंट है ये। द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट फॉर डीकम्पोजर। जो डेड बॉडी हुई, जो कचरा हुआ, जो लीफ का गिरा हुआ डेड लीव्स हुए, उन सब में से अपना न्यूट्रिशन वो लोग निकाल लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। So many of them give a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd, production of antibiotic, fixing nitrogen in legumes. तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को जो है हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, दवाई बनाने के लिए, मिल्क बनाने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो इस तरीके से। और दूसरा क्या है, सम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेंस भी हैं। ये क्या करेंगे? जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ क्रिएट करेंगे, क्रॉप्स, एनिमल्स, पेट्स में डिजीज़ क्रिएट करेंगे। कैसी कैसी डिजीज़ होती है? कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारी डिजीज़ है। तो कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस ये ह्यूमन डिजीज़ है। सिट्रस कैंकर जो है वो प्लांट की डिजीज़ है। सिट्रस प्लांट में होता है ये डिजीज़। अब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक बैक्टीरिया जो है अपने आप को डिवाइड कर देगा 2 बैक्टीरिया में, 2 बेबी बैक्टीरियाज में। तो खुद पेरेंट नहीं रहेगा, एक ही सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा। समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे पानी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे और स्पोर के फॉर्म में रहेंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, पानी आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, तब वो वापस ग्रो करेंगे। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म में भी रिप्रोड्यूस करते हैं, पर उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया से अपना जीनोम जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं। पर ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कुछ ही बैक्टीरियाज में होता है, सब में नहीं होता। नेक्स्ट है द माइकोप्लाज्म और ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ एक जिलेटिन सा स्टिकी सा सब्सटेंस होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी रहेंगे जहाँ पे ऑर्गेनिज्म के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो यहाँ पे टोटल हमने क्या देखा, चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो किंगडम मोनेरा, उसमें क्या है, ओनली बैक्टीरियाज हैं। उनको उनके शेप के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और नेक्स्ट है उनका जो कैटेगरी है वो आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया रहते हैं सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस में। यू बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया है अभी जो रहते हैं उनको यू बैक्टीरिया बोलेंगे। उसमें आता है फोटोसिंथेटिक मतलब साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वाले, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। तो इतना डिवीज़न है उनका। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।